हाँ, जो मैं बता रहा था कि 16 जून से हमने एक नया सेशन स्टार्ट करा पैथोलॉजी के नाम से। एक्चुअली सही आंकड़ा तो नहीं मालूम है, लेकिन अंदाजन अगर बात की जाए तो हमारे ऑल ओवर इंडिया या विदेशों में भी मिला करके लगभग लगभग आज के टाइम में 10,000 से अधिक न्यूरोथेरेपिस्ट बंधु हैं। लेकिन अधिकतरों के साथ प्रॉब्लम ये है कि न्यूरोथेरेपी तो नो डाउट, आज जिनको भी न्यूरोथेरेपी में सही से अगर 3 साल हो गया है, देन ही और सी विल बी श्योरली परफेक्ट इन न्यूरोथेरेपी। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये रिपोर्ट्स की बात आती है ना, चाहे वो ब्लड रिपोर्ट हो, यूरिन रिपोर्ट हो, स्टूल रिपोर्ट हो, सीमेन रिपोर्ट हो, या एक्सरे हो, अल्ट्रासोनोग्राफी हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, सबसे बाबा सबसे पंगा तो होता है ईसीजी देखने में। मैं तो गारंटेड बोल सकता हूँ कि पूरे न्यूरोथेरेपिस्ट लोग में शायद ही 50 लोग ऐसे मिलेंगे जिनको ईसीजी देखना आता हो। तो यही सब चीजें काफी दिन से, लगभग लगभग 2022 से, जब से मैंने फेलोशिप ग्रुप स्टार्ट किया था तब से ये बात चल रही थी। तो पिछले संडे का तो प्रोग्राम थोड़ा सा टेक्निकली इशू था, इसलिए बहुत कम लोग ज्वाइन कर पाए। आज मैंने सोचा कि आज समझो तो आज ही फर्स्ट डे है, तो आज मैंने सोचा कि आज का सेशन सारे लोगों के लिए रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पिछले सेशन में जो हमने बातें करी थी उसके ऊपर थोड़ा सा बात बता दे रहा हूँ। हम लोगों ने स्टार्ट करा था कि जब रिपोर्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो एक कॉमन सा रिपोर्ट है जो अधिकतर पेशेंट के पास देखने को मिलता है, और वो होता है सीबीसी रिपोर्ट। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, खून के अंदर क्या क्या है, जो भी सॉलिड मटेरियल है उसके ऊपर बात करना है। तो सॉलिड मटेरियल क्या क्या है? तीन चीज है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। यही तीन सॉलिड मटेरियल है। तो पिछले संडे को हमने आरबीसी रेड वाला जितना चीज होता है, हीमोग्लोबिन है उसमें, टोटल आरबीसी काउंट है, पीसी भी है, एमसी भी है, बहुत सारा टर्म्स था जिसके बारे में हमने बात करी थी। उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे है, आप जाके देख लीजिएगा। लास्ट संडे का 16 जून के डेट से लिखा हुआ है। आज के सेशन में हमें बात करना था डब्ल्यूबीसी के बारे में। अभी क्या है, हम लोग चलती भाषा में आरबीसी डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली मेडिकल टर्म जो है, इसका डीप मेडिकल टर्म अगर देखेंगे तो उधर आरबीसी नहीं बोलते हैं, उधर क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट। वैसे ही डब्ल्यूबीसी बहुत कम जगह यूज होता है मेडिकल टर्म में। हायर मेडिकल टर्म में अगर जाएंगे तो वहां पे यूज होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट जिधर भी लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब समझिए कि वो डब्ल्यूबीसी के बारे में बात हो रही है। तो जब डब्ल्यूबीसी का पार्ट हम लोग देखते हैं सीबीसी रिपोर्ट में, तो हमें कुछ कुछ चीजें दिखाई देती है, जिसमें सबसे पहले दिखाई देता है टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। अभी ये टोटल डब्ल्यूबीसी जो काउंट है, ये एक नॉर्मल इंसान के अंदर एक क्यूबिक एमएम, मतलब 1 mm लंबा, 1 mm चौड़ा और 1 mm ऊंचा, इतना अगर खून का सैंपल लिया जाए तो उसमें 4,000 से लेके 11,000 तक डब्ल्यूबीसी रहेगा। अगर 4,000 से कम है तो लफड़ा है, प्रॉब्लम है। अगर 11,000 से ऊपर है तो भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये भी समझ लेते हैं कि पहले की डब्ल्यूबीसी आखिर है क्या, जिसके ऊपर हम लोग इतना बात कर रहे हैं, इतनी माथापच्ची कर रहे हैं। ल्यूकोसाइट, डब्ल्यू, कभी ल्यूकोसाइट बोल रहे हैं, कभी डब्ल्यूबीसी बोल रहे हैं। आखिर वो है क्या अपने बॉडी के अंदर, उसकी जरूरत क्या है, ये तो पहले अपने को समझना पड़ेगा। तो जरूरत क्या है डब्ल्यूबीसी का अपने बॉडी के अंदर? तो ये अपने बॉडी का प्रोटेक्शन पावर है। समझ लो रक्षा मंत्रालय है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, सब इसके अंदर आता है।
तो ये अपने बॉडी का प्रोटेक्शन पावर है डब्ल्यूबीसी, जो अपन इम्यून सिस्टम बोलते हैं ना। तो इम्यून से व्हाट इज इम्यून सिस्टम? एक्चुअली द बेस इज डब्ल्यूबीसी। ये अपना बॉडी का प्रोटेक्शन पावर है, जो हमको किसी भी तरह का संक्रमण, संक्रमण बोले तो थोड़ा टफ हिंदी हो जाता है, आसान भाषा में समझ में आएगा, इन्फेक्शन। तो ये डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन से अपने को बचाता है। बस एक लाइन में ये चीज याद रखो कि ये किसी भी तरह का इन्फेक्शन से अपने को बचाता है। अभी इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ? इन्फेक्शन का मतलब हो गया अपने शरीर के बाहर से कुछ भी अंदर आ गया जो अपने बॉडी के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो जिंदा है, चाहे कोई केमिकल है, चाहे कुछ भी है, बाहर से कुछ भी आया। अगर चावल आया, चावल मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो वो मेरे लिए इन्फेक्शन है, पैथोजन है। अपना बॉडी उसको बाहर निकालने का कोशिश करेगा। कोई लोग को होता है ना राइस एलर्जी, एग एलर्जी, मिल्क एलर्जी, तो ये सब क्या है? वो चीज उनकी बॉडी के लिए एक पैथोजन है, बाहरी तत्व है, हानिकारक तत्व है। तो उससे लड़ने का काम करता है डब्ल्यूबीसी और उसको मार के बाहर कर देता है। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इसका लेवल जो है 4000 से 11000 होना चाहिए। सही बात है। अभी 4000 से कम हो गया तो क्या हुआ, और 11000 से ज्यादा हो गया तो क्या हुआ? अभी देखो, घट गया तो भी, बढ़ गया तो भी होगा, ये इन्फेक्शन के कारण ही। अगर घट गया 4000 से नीचे, किसी का 3000 आ रहा है, तो भी उसका बॉडी में इन्फेक्शन है। और अगर 12000 आ रहा तो भी उसका बॉडी में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन तो दोनों ही कंडीशन में है, लेकिन दोनों कंडीशन का नाम अलग है और ट्रीटमेंट अलग है। ये चीज अपने काम का है। अगर डब्ल्यूबीसी 11000 से ज्यादा हो गया तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। इसका पीडीएफ, जैसे पिछला सेशन का 16 तारीख का सेशन का मैंने पीडीएफ एक भेजा है, इंग्लिश में है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं देखता हूँ इसका अगर इंग्लिश हिंदी दोनों में बना सके तो ज्यादा अच्छा है, कोशिश करते हैं। तो अगर ये बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइटोसिस। ये क्यों होगा भाई? इन्फेक्शन के कारण हो गया। और अगर 4000 से कम हो गया तो ल्यूकोपेनिया। देखो, ये पेनिया शब्द किधर भी आ गया ना तो समझना उधर कम हो गया है, कुछ ना कुछ तो कम हुआ है, तभी पेनिया आया है। तो ल्यूकोपेनिया मतलब डब्ल्यूबीसी कम हो गया, 4000 से कम हो गया। क्यों कम हो गया? वो भी इन्फेक्शन के कारण हुआ है। अभी बात करेंगे हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में। तो समझो किसी का 11000 से 12000 हो गया, इसका क्या मतलब है कि डब्ल्यूबीसी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भाई? बढ़ गया तो इन्फेक्शन आ गया है बॉडी में। अभी देखो, इन्फेक्शन आया तो उसका 3 स्टेज होता है। जब भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आया है तो वो इन्फेक्शन क्या करेगा, वो उसको पता है ना कि डब्ल्यूबीसी अपने को मार देगा, तो वो पहले क्या करता है? डब्ल्यूबीसी को मारने का शुरू करता है। तो अभी इन्फेक्शन आया है और तुरंत अगर आप, मतलब इन्फेक्शन अभी बॉडी के अंदर काम कर रहा है, उस समय अगर किसी का सीबीसी कराएंगे तो डब्ल्यूबीसी 4000 से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि अभी इन्फेक्शन ने हमला किया है। अभी ये जो इन्फेक्शन है ये क्या है? एक्यूट है, तीव्र है, अभी अभी हुआ है। तो वैसा कंडीशन में डब्ल्यूबीसी डाउन हो जाएगा। ये डब्ल्यूबीसी डाउन हो गया, इसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोपेनिया। ये किधर लिखा हुआ नहीं रहेगा, रिपोर्ट में ल्यूकोपेनिया नहीं लिखा रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप देखना डब्ल्यूबीसी 4000 से नीचे है, कार्ड पे तुरंत रेड पेन से लिख देना ल्यूकोपेनिया, मतलब डब्ल्यूबीसी कम हो गया है। अभी डब्ल्यूबीसी कम हो गया तो ट्रीटमेंट क्या देंगे? अपन कुछ भी ट्रीटमेंट ऐसा देंगे जिसके अंदर थाइमस आता है। अपन वायरल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अपन इंजुरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं,
हम लोग टी हेपरिन दे सकते हैं, टीटी हेपरिन दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट देना है जिसमें थाइमस आए। मैं तो सजेस्ट करता हूं सबसे बढ़िया है 2, 4, 8, 12, ये चारों थाइमस दे देने के लिए। अगर बंदे को कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे कि शुगर है, थायराइड है, तो फिर 8 थाइमस नहीं देने का, 2, 4, 12। ठीक है, ये नोट डाउन करके रख लेना। ऐसा नहीं कि सबको एकदम चारों थाइमस पकड़ा ही देना, ना ना, ऐसा नहीं करना। ऑटो इम्यून वाले को 8 नहीं देना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अगर डब्ल्यूबीसी कम हो गया, इसका मतलब इन्फेक्शन अभी आया है, अभी लड़ाई का तैयारी चल रहा है। सेकेंड कंडीशन आता है, जब एक बार समझ में आ जाता है कि ये जो इन्फेक्शन आया है ये कैसा है, तो फिर डब्ल्यूबीसी अपने आप को बढ़ाना शुरू करता है। वो बढ़ते 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 11,000 से ऊपर जैसे ही पहुंचता है, तो वो तेजी से सारे इन्फेक्शन को मारना शुरू कर देता है। अभी एक नॉर्मल फिनोमेना है कि सारे इन्फेक्शन को मार दिया। मारने के लिए मान लो 13,000 डब्ल्यूबीसी बन गया था। अभी 13,000 बन गया तो बॉडी क्या करती है, खुद से कोशिश करती है कि बाकी जो 2,000 एक्स्ट्रा है उसको डिस्ट्रॉय करके बॉडी से बाहर निकाल दे। लेकिन कुछ लोगों का इम्यून पावर थोड़ा वीक है तो नहीं निकाल पाता है, तो उनमें हमें दिखाई देता है कि भाई डब्ल्यूबीसी 11,000 से ऊपर गया है। अभी डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो दवाइयां देते हैं। और क्या दवाइयां देते हैं, देखो डब्ल्यूबीसी कम ज्यादा किसी भी चीज में एलोपैथी के पास बस एंटीबायोटिक्स है। तो जैसे 11,000 से ऊपर जाएगा ना, 11,000 से 12,000 के बीच में है, तो वो एक एमोक्सिलिन नाम का कैप्सूल देते हैं, एमोक्सिलिन 625 mg का। अगर ये 11,000 से 12,000 के अंदर है तो। अगर 12,000 से भी ऊपर है, 13,000, तो थोड़ा हाई पावर का देते हैं। सिफुरॉक्सिन उसका नाम है। वो 500 mg का एक टेबलेट आता है सिफुरॉक्सिन, वो देते हैं। 13,000 से भी ऊपर हो गया तो डायरेक्ट इंजेक्शन देते हैं 4.5 ग्राम का, मतलब सोचो 4,500 mg का। अपने पास इसका बेस्ट उपाय है। अगर डब्ल्यूबीसी चाहे 13,000 का, मैं बोलता हूँ 20,000 है, 20,000 होगा नहीं, बंदा मर जाएगा, ऑटो इम्यून हो जाएगा उसको। मतलब 11,000 से जितना भी ऊपर है उसको आईटीएफ देना है, 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR बस। चाहे तो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो है ना हाफ कुंडली 6 सेकंड, 13 सेकंड, 20 सेकंड, वो दे सकते हैं, बट उसको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आईटीएफ काफी है अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है तो। पहला तो ये डब्ल्यूबीसी समझ में आ गया। अब एक पिक्चर मैंने भेजा था, मीटिंग शुरू होने के पहले मैंने मैसेज भी भेजा था कि उस पिक्चर को खोल के बैठ जाइए अपने पास मोबाइल में। और जब वो पिक्चर को खोलेंगे तो आपको साइड में 3 राउंड राउंड शेप दिखाई देंगे। एक के नीचे लिखा हुआ है न्यूट्रोफिल, एक के नीचे लिखा हुआ है स्नोफिल, एक के नीचे लिखा हुआ है बेसोफिल। देखो, डब्ल्यूबीसी में दो तरह के कोशिकाएं होती है, एक सिंगल सेल होता है, एक कंपाउंड सेल होता है। सिंगल मतलब अकेले, कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा। तो ये न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल, ये तीनों जो क्या है, सिंगल सेल है। ये अकेले अकेले घूमता है, लोग किसी के चक्कर में नहीं रहता है। और दो कंपाउंड सेल है, पहला का नाम है मोनोसाइट और दूसरा का नाम है लिम्फोसाइट। अब ये मोनोसाइट जो है, इसमें दो तरह का सेल आता है। ये दोनों सिंगल सेल है लेकिन कंपाउंड में रहता है। पहला जो सेल है, देखिए नीचे लिखा होगा डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल मतलब ये नॉर्मली न्यूरॉन्स में पाया जाता है। ये नॉर्मली न्यूरॉन्स में, जहां डेंड्रॉन्स होते हैं ना, वहां पे पाया जाता है। ये भी एक डिफेंसिव सेल है। न्यूरॉन्स को भी तो भाई दुश्मनों से लड़ने की क्षमता चाहिए। कोई इन्फेक्शन तो वहां भी पहुंच सकता है, बहुत सारा इन्फेक्शन पहुंच जाता है। तो ये जो सेल है ये न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं।
और मोनोसाइट्स के अंदर ही दूसरा आता है मैक्रोफेज। ये पूरे डब्ल्यूबीसी में घूमते रहता है। ये मैक्रोफेज क्या है, ये लड़ाई उड़ाई नहीं करता है। ये चाहे कैसा भी इन्फेक्शन हो, अपने से कम पावर का है, अपने से ज्यादा पावर का है, कोई भी इसको दिख गया तो ये उसको खा जाता है। फेज, फेज मतलब खा जाना, माइक्रो मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल आया है उसको वो खा जाएगा। हाँ, अपने से ज्यादा पावरफुल है तो खा के फूल जाएगा, फूल के मर जाएगा, उधर पस बन जाएगा। ये जख्म जो पक जाता है ना, वो मैक्रोफेजेज के कारण पकता है। तो ये मोनोसाइट समझ में आ गया, डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेज, इन दोनों का क्या काम है। उसके बाद आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में बहुत कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है। उसमें दो तरह का होता है, एक होता है टी सेल जो अपने थाइमस में बनता है, चारों सेल बनता है, आप लोग को पता है, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। तो लिम्फोसाइट में पहला आता है टी सेल और दूसरा आता है बी सेल। बी सेल क्या होता है, जो हमारे ग्रोइन एरिया है, जिधर हम लिम्फ देते हैं वो ग्रोइन एरिया है, जिधर हम आरम पिट देते हैं वो ग्रोइन एरिया है, जिधर हम सब क्लेवियन पॉइंट देते हैं वो ग्रोइन एरिया है। इस तरह बहुत सारे ग्रोइन एरिया है। तो ग्रोइन एरिया में हो गया और स्प्लीन में हो गया, वहां जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उसको बी सेल कहते हैं, बीटा सेल। पहला है थाइमस सेल, दूसरा है बीटा सेल। तो ये मोनोसाइट लिम्फोसाइट समझ में आ गया। न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल और बेसोफिल, ये तीन चीज समझने लायक चीज है। इन तीनों को मिला के कहते हैं, कहीं कहीं रिपोर्ट पे देखना लिखा रहेगा, डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट। उसमें सबसे पहला रहेगा न्यूट्रोफिल। अच्छा, ये जितना भी रहेगा ये सब परसेंटेज में रहेगा, ठीक है। तो पहला जो न्यूट्रोफिल है, ये ब्लड के अंदर 50 से 62% तक, 50 to 62, 50 से लेके 62 तक ये रहना चाहिए। अच्छा, नॉर्मली न्यूट्रोफिल क्या है, डब्ल्यूबीसी का हिस्सा है, तो इसका काम है इन्फेक्शन से लड़ना। ये बढ़ जाता है तो इसको न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, और घट जाता है तो न्यूट्रोपेनिया कहते हैं। अभी देखो, जो ट्रीटमेंट मैंने एक बार बताया, ट्रीटमेंट हर जगह वही लागू होगा। कोई भी चीज अगर बढ़ गया है तो आईटीएफ का यूज करेंगे, घट गया है तो थाइमस का यूज करेंगे, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल समझ में आ गया होगा। न्यूट्रोफिल के बाद सबसे खतरनाक वाला जो है वो है स्नोफिल। स्नोफिल का जो परसेंटेज है, या तो नहीं रहे तो ज्यादा अच्छा है, जीरो रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहेगा भी तो 6% तक रहना चाहिए। ये नोट करते चलो कहीं पे, मैं वैसे देखूंगा, पीडीएफ बना के भेज दूंगा, लेकिन आप लोग को पता है कि मैं जितनी बातें बोलता हूँ उसका 10% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप लोग भी नोट डाउन करते रहेंगे तो बाकी ठीक रहेगा। वैसे तो ये रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है मैंने, लेकिन वो सेशन के बाद ही समझ में आएगा कि रिकॉर्डिंग कैसा हुआ है। तो खैर, स्नोफिल के बारे में समझ लो। स्नोफिल नॉर्मली घटता नहीं है, लेकिन कुछ एक चीज में घटता है। अभी जैसे मैंने बताया था, बढ़ने को फिलिया और घटने को पेनिया। तो बढ़ गया तो स्नोफिलिया और घट गया तो स्नोपेनिया। अभी घट गया तो नॉर्मल वही बात है, घटता मैंने कहा ना, घटता नहीं है। घट गया कभी ऐसा होगा तो देखा जाएगा, ये नॉर्मली बढ़ जाता है। 6% से ज्यादा हो गया तो समझ लिए उस बंदा को एलर्जी हो गया है। अगर 6% से ज्यादा हो गया तो उसको एलर्जी हो जाएगा। उसको इन्फेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एलर्जी हो जाएगा, छींक आने लगेगा, या बॉडी पे रैसेज होने लगेंगे, अलग अलग तरह की चीजें होने लगेंगी। तो इस तरह का माहौल बन जाएगा। डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या होगा, डॉक्टर उसको देंगे एविल 25 या फिर देंगे सेट्राजिन, बस, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अपने पास है। अच्छा, बढ़ गया है तो बढ़ने का मैंने बताया क्या करना है, आईटीएफ देना है। किसी को भी एलर्जी है तो आईटीएफ तो देना ही देना है। इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट दिए, उसके बाद देखेंगे किस तरह का एलर्जी है। अगर स्किन में रेसेज हो रहा है तो आईटीएफ देने के बाद बेटर प्लस न्यू गोल दे देंगे और 7 वाला किडनी क्लियर दे देंगे। अगर स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, उसको छींक आ रही है, या नाक में खुजली हो रही है, या नाक से पानी निकल रहा है, तो क्या है, ये रेस्पिरेटरी एलर्जी है, सांस की एलर्जी है।
तो उधर अपने को वेटर प्लस न्यू गॉल और वो किडनी क्लियर नहीं चलेगा। हाँ, आईटीएफ तो देना है। आईटीएफ देने के बाद उनको हमें ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देना है। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देने के बाद वो जो एडवांस कफ एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है वो देंगे। एलोपैथी में जहां भी एविल या सेट्राजिन का यूज होता है वहां पे हम लोग आईटीएफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आखिरी वाला आया बेसोफिल। देखो ये बेसोफिल जो है बहुत शांत और सीधा साधा इंसान है। ये ज्यादा किसी के साथ लफड़ा नहीं करता है। ये किसी को मारता नहीं है, कोई इसको मारने आता भी नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि जब ये किसी को मारता नहीं है, कोई इसको मारने आता नहीं है, तो इसको रखा क्यों गया है? देखो, ईश्वर ने जब बना के दिया अपने बॉडी के अंदर तो उसका पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ये बेसोफिल बहुत कमाल का चीज है। कभी भी अगर अपने ल्यूकोसाइट्स में, मतलब पूरे डब्ल्यूबीसी में किसी भी चीज का कमी हो गया, किसी भी चीज का कमी हो गया, तो ये बेसोफिल के जो सेल्स होते हैं वो तुरंत उसमें चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लो किसी का स्नोफिल कम हो गया, तो ये बेसोफिल क्या है, ये तुरंत स्नोफिल बना देगा उतना। अभी किसी का मान लो मैक्रोफेज खत्म हो गया, तो ये बेसोफिल क्या है, तुरंत उसको मैक्रोफेज को बना देगा। मान लो किसी के अंदर बी सेल कम हो गया है, तो ये बेसोफिल तुरंत तुरंत बी सेल बना देगा। तो ये क्या है, ये प्रोडक्शन यूनिट है। तो जब भी हम किसी भी तरह के इन्फेक्शन की बात करते हैं, हम रिपोर्ट में देखते हैं कोई भी चीज घट गया है, अगर कम हो गया, डब्ल्यूबीसी कम हो गया है, तो डब्ल्यूबीसी में होगा ना क्या चीज कम हो गया है। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर या तो स्नोफिल न्यूट्रोफिल कम हो गया, या स्नोफिल कम हो गया, या मैक्रोफेज कम हो गया, टी सेल बी सेल कुछ भी कम हो गया, तो बेसोफिल उसको तुरंत बना देगा। लेकिन नहीं बना रहा, अभी भी कमी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रूट कॉज है हर तरह के इन्फेक्शन, किसी भी तरह के ल्यूकोसाइट्स का कम हो जाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं बेसोफिल में गड़बड़ है। तो हमें बेसोफिल को सबसे ज्यादा वैल्यू देना चाहिए। ट्रीटमेंट तो मैंने बताया कि डब्ल्यूबीसी के किसी भी पार्ट के घटने का ट्रीटमेंट थाइमस है, बढ़ने का ट्रीटमेंट आईटीएफ है। ये अपने को देना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप एक्स वाई जेड एलिमेंटी कुछ भी आप फॉर्मूला यूज करो, लेकिन आईटीएफ तो देना पड़ेगा, या थाइमस यूज करना पड़ेगा घटने बढ़ने में। ये एक चीज पक्का है। ठीक है। तो ये इतना सा जो बताया मैंने, ये ल्यूकोसाइट्स के बारे में था, डब्ल्यूबीसी के बारे में था। अभी इन चीजों से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप लोग अगर ये आप रिकॉर्डिंग में अगर सुन रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे कमेंट्स में कोई अगर क्वेश्चन है तो आप लोग लिखो। अगर अभी आप लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जुड़े हो, तो क्लास खत्म होने के बाद आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना। और क्योंकि मैं सोचा था लास्ट में थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन फिर मेरे को लगता है कि टाइम वेस्ट करना सही नहीं रहेगा। थोड़ा सा बच गया है प्लेटलेट्स के बारे में, वो बस 5 मिनट का है, तो मेरे को लग रहा है वो भी समझ लेते हैं, तो ये क्या है, सीबीसी रिपोर्ट खत्म हो जाएगा। तो फिर अगले संडे हम लोग एलएफटी पे बात करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट। अभी 3-4 ऐसे ही टेस्ट और है, एलएफटी है, टीएफटी है, फिर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है। ये सब चीज़ों के बारे में समझ लेंगे थोड़ा सा, तो लगभग लगभग हमारा ब्लड वाला सैंपल कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में समझ लेते हैं, फिर टाइम बचेगा तो बात करेंगे। ठीक है। अभी 10 मिनट टाइम है। तो प्लेटलेट्स को जैसे मैंने मेडिकल टर्म बताया, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, वैसे ही प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। अभी सुन के ही लगता है, पता नहीं आप लोग को लगेगा कि नहीं लगेगा, मैंने जब पहली बार ये वर्ड सुना था थ्रोम्बो, तो थ्रोम्बो थ्रोम्बो जो वर्ड था, ये सुन के मेरे को लग रहा था कि बहुत अजीब सख्त सा कोई चीज होगा। बाद में पता चला कि सही, जहां भी थ्रोम्बो वर्ड आ गया वहां समझ लीजिए कि कुछ चीज हार्ड हो गया। मतलब अपना नेचुरल जो उसका रूप होना चाहिए उससे थोड़ा सा हार्ड हो गया है। और ये ज्यादा करके यूज होता है ब्लड के अंदर।
तो थ्रोम्बोसाइट मतलब ऐसा चीज जो ब्लड को हार्ड बना दे, मतलब गाढ़ा बना दे, या उसके अंदर क्लॉटिंग कर दे, उसको जमा दे। तो ऐसा काम कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करता है। तो इसलिए प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट याद रखेंगे, थ्रोम्बो मतलब हार्ड करने वाला, तो याद आ जाएगा अच्छा प्लेटलेट। वैसे नॉर्मली प्लेटलेट्स तो बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत एक्सेस सुपेरियर डाइट लेते हैं, जैसे एक साल मैंने भी लिया था। एक साल मैं दिल्ली में पटेल नगर में था आचार्य राम गोपाल दीक्षित जी के साथ। तो सुबह का मेरा नाश्ता होता था 40 रुपीज का। एक मैं वेजिटेबल सूप पीता था, पालक, आंवला, कच्ची हल्दी, घिया, करेला, बहुत सारे उसमें आई थिंक 19-20 तरह की चीजें मिला के वो एक गिलास जूस बना के पीता था। उससे मेरा हीमोग्लोबिन इतना बढ़ गया, 18.6 हो गया। तो खैर उस समय मेरे को नहीं मालूम था, मेरे को खुशी हुई कि चलो हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा है तो अच्छी बात है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। उसके कारण मेरे को पता चला बाद में कि हाँ, मेरे को डिहाइड्रेशन बहुत होता है, प्यास बहुत लगती है। तो खैर ये सब चीज़ें हैं। तो थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, ये बढ़ता नहीं है, घट जाता है कुछ बीमारियों में, जैसे डेंगू वगैरह में, चिकनगुनिया में भी, इवन मलेरिया में भी घटता है। तो प्लेटलेट्स के बारे में एक छोटी सी बात यही बताऊंगा कि मिनिमम, बहुत मिनिमम, अगर 1,40,000 प्लेटलेट आपके बॉडी में है, ब्लड में है, तो आप खड़े होकर चल लेंगे। दौड़ने में आपको परेशानी आएगी, सांस फूलने लगेगा, बहुत हेवी काम नहीं कर पाएंगे, सीढ़ियाँ आराम आराम से चढ़ जाएंगे। 140 तक भी रहा तो नॉर्मल जो दिन भर की एक्टिविटी है थोड़ा मुश्किल से कर लेंगे। नॉर्मली 160 180 से ज्यादा ही होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। 110 अगर आ गया तो आप बिस्तर से खड़े नहीं हो पाएंगे। और अगर 70 से नीचे हो गया तो हॉस्पिटलाइज कराना ही पड़ेगा। अगर हॉस्पिटलाइज नहीं कराया आधे घंटे के अंदर तो कहानी दी एंड। अगर 70 से नीचे हो गया तो वो डेंगू में क्या होता है, क्यों प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कैसे उसकी भरपाई करते हैं, एक तरफ से भरते हैं, एक तरफ से जो निकल रहा है उसको भी बंद करते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीजें, उसका एक वीडियो अलग से है, मैं देखता हूँ इसका यूट्यूब पे, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप एक मिनट रुक जाओ। तो अपन अगर अपने ट्रीटमेंट की बात करें तो प्लेटलेट देखो, अपने ब्लड के अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट हो, बनता सभी बोन मैरो से है, बनता सभी स्टेम सेल से ही है। ठीक है? तो बोन मैरो से कोई चीज नहीं बन रहा, चाहे वो प्लेटलेट नहीं बन रहा, चाहे डब्ल्यूबीसी नहीं बन रहा, चाहे आरबीसी नहीं बन रहा। अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन कारण होते हैं जो मैं बता रहा हूं। अगर आयरन का कमी हो गया, तो मोस्टली लोगों में आयरन की कमी होती है, तो या तो आरबीसी कम हो जाएगा, चाहे प्लेटलेट कम होगा। डब्ल्यूबीसी नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों में देखा गया कि आयरन की कमी के कारण डब्ल्यूबीसी भी कम होता है। तो आयरन एक कॉमन फैक्टर है, आयरन के कारण किसी भी चीज में ये तीनों में से कोई भी कम हो सकता है। दूसरा है फॉलिक एसिड, और तीसरा है विटामिन बी 12। तो जब आरबीसी कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टी मिनरल ट्रीटमेंट देते हैं आयरन के लिए, और साथ ही साथ फॉलिक एसिड का ट्रीटमेंट 2 बार दे करके, और फिर एक बार विटामिन बी 12 कर देते हैं। ये एक बार आप लोग नोट कर लो। तो प्लेटलेट्स भी जब किसी का कम होता है तो खान पान पे तो विशेष ध्यान देना है, बाकी इलाज जो चल रहा है चलेगा ही चलेगा, लेकिन साथ में अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले देना है मल्टी मिनरल ट्रीटमेंट। अगर किसी के पास नहीं है तो मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है? पहला देना है मल्टी मिनरल ट्रीटमेंट। सेकंड में देना है फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट। फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट मतलब छोटा सा है, 3-4 पॉइंट का है। फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट देना है, वो भी देना है 2 बार। और 2 बार देने के बाद थर्ड विटामिन बी 12।